हेलो बच्चों। बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रबंध को जिस तरह से आपने साइंस के रूप में चेक किया था उसी तरह से आप चेक कीजिए कि प्रबंध का जो विषय है यानी कि प्रबंधन जो भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो वास्तव में कला का सब्जेक्ट है अथवा नहीं है। यानी कि प्रबंध के विषय को भी कला के रूप में माना जा सकता है अथवा नहीं। या फिर दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, प्रबंध को कला के रूप में समझाइए कि कला है या नहीं। यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और नॉट, आर्ट है अथवा नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिस तरह से हमने साइंस वाला हमने पढ़ा था उसी तरह से ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कला का अर्थ क्या है। प्रबंध को कला के रूप में तो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कला का अर्थ देख लेते हैं कि कला का अर्थ होता क्या है। आर्ट किसको बोलते हैं? आर्ट जो हम पढ़ते हैं, या आपने लोगों को देखा होगा कि आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट का विषय देखते हैं, आर्ट का विषय स्पेशली ऑप्ट करते हैं 12th के बाद, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है, किस सब्जेक्ट को हम आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट हम उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें मुख्यतः 3 बातें नज़र आती हैं। एक तो कला के विषय जो भी हैं, कला के जितने भी विषय उनका अपना सिद्धांतों का ज्ञान है। कला के विषय में, कला का विषय हम उस विषय को बोलेंगे जिसमें अपना सिद्धांत बने हुए हैं और सिद्धांतों को इकट्ठा करके प्रॉपर एक नॉलेज की बुक बनी हुई है। बहुत सारे सिद्धांत बन गए कला में, और उसके बाद उन सारे सिद्धांतों को इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रॉपर्ली थ्योरीज बनी हुई हैं और वो नॉलेज के रूप में, बुक के रूप में बन गई है। तो जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे 12th के बाद कोई फिल्म एडिटिंग का कोर्स करता है, 12th के बाद कोई फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करता है। तो डायरेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना है कि भाई चलो मैं पिक्चर डायरेक्ट करने पहुंच रहा हूँ या सीरियल डायरेक्ट करने पहुंच रहा हूँ या फिल्म एडिट करने पहुंच जाता हूँ, भाई मुझे काम दे दो। ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली आपको 12th के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फिल्म एडिटिंग का कोर्स है, 5-5 साल का कोर्स होता है। फिल्म डायरेक्शन का 5-5 साल का कोर्स है। फिल्म डिवीज़न बनी हुई है, वहाँ से आपको कोर्स की डिग्री लेनी पड़ती है। तो जो 12th के बाद ये कोर्स हो रहा है, तो ये कोर्स में पढ़ाते क्या है? बस खाली भाई एक्सपेरिमेंट ही करवाते रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। वहाँ पर प्रॉपरली आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सारी प्रॉपर टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और वो टेक्निक कहाँ पर है? टेक्निक लिखी हुई है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो प्रॉपरली ज्ञान है, सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान बनाया हुआ है, उनको बुक्स में लिखा हुआ है, फिर बाद में बच्चे उन बुक्स को पढ़ते हैं। तो कला हम उस विषय को बोलेंगे जिसमें व्यवस्थित ज्ञान समूह हो और वो ज्ञान समूह सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ है। यानी कि प्रॉपरली बुक्स हों, बच्चे उन बुक्स को पढ़ते हों, तो कला हम उस विषय को कह सकते हैं। लेकिन केवल इससे नहीं, और भी 2 बातें और हैं। और कला हम उस विषय को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इस विषय का प्रयोग करता है। अर्थात यह है कि व्यक्तिगत अवधारणा है, या व्यक्तिगत विचारधारा है। देखिए, कला तो जो बच्चे ने पढ़ ली, सब्जेक्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया, फिल्म एडिटिंग का कोर्स कर लिया मान लीजिए, या डायरेक्शन का कोर्स कर लिया, लेकिन क्या सारे के सारे फिल्म एडिटर या सारे के सारे फिल्म डायरेक्टर एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं? यानी कि 4 लोग फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करके आए, 5-5 साल का सबने कोर्स करा, सबने फिल्म बनाई, तो सबकी फिल्म एक जैसी ही बन करके आएगी क्या? ये पॉसिबल नहीं है। ए ने जो फिल्म बनाई, हो सकता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल करके आए, बी ने बनाई और भी अच्छी निकल करके आए, सी ने बिल्कुल ही बेकार पिक्चर बनाई, और डी की पिक्चर तो समझ लो अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। तो डायरेक्शन का जो उन्होंने कोर्स किया था, तो पहली बात तो उन्होंने की, पहली बात तो लागू हो गई। यानी कि सबने डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया, सबने अपनी नॉलेज प्राप्त करी, नॉलेज ली, सिद्धांतों को पढ़ा, नॉलेज लेकर के आए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कला के विषय का प्रयोग करता है। यानी कि कुछ अब बहुत अच्छा प्रयोग कर रहा है, कोई बेकार प्रयोग करेगा। यानी कि केवल नॉलेज लेने से काम नहीं चलता। ये व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से ये चीज़ें निकल करके आती हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करेगा, कोई व्यक्ति थोड़ा कम प्रयोग करेगा, कोई हो सकता है बेकार रूप में प्रयोग करेगा। क्लियर? जैसे आप सिंगर का भी कह सकते हैं, सिंगिंग एक कला है। सिंगिंग यानी कि गाना, गायन जो है एक कला है। लेकिन आपने 3 साल की पूरी या 6 साल का प्रभाकर कर लिया 12th के बाद, संगीत प्रभाकर का आपने कोर्स किया, लेकिन सबकी नॉलेज एक जैसी थोड़ी ना होगी। नॉलेज सबने एक जैसी ली है, सबने पढ़ाई एक जैसी की है, लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आएगा, हर एक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होगी। कोई बहुत अच्छा प्रयोग कर लेगा, कोई कम प्रयोग करेगा। तो कला के जितने भी विषय हैं
सब में व्यवस्थित ज्ञान होता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उस विषय का प्रयोग करता है। कोई अपनी योग्यता किसी में ज़्यादा होती है तो उस विषय का बहुत अच्छा प्रयोग कर लेता है, किसी में योग्यता कम होती है तो उस विषय का प्रयोग कम करेगा। जैसे डायरेक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सिंगिंग का भी एग्जाम्पल बताया। डायरेक्शन किसी में व्यक्ति में, किसी फिल्म डायरेक्टर में बहुत अच्छी योग्यता है, जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो संजय लीला भंसाली, पहले सुभाष घई, ठीक है ना। तो इस तरह के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं अपनी योग्यता का। तो कला तो उन्होंने भी पढ़ रखी है, यानी कि सब्जेक्ट तो उन्होंने भी पढ़ा फिल्म डायरेक्शन का, लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुसार उस विषय को बहुत अच्छे रूप में लेकर के जाते हैं, उनकी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन तो दूसरी तरफ कोई और देखो डायरेक्टर, उसने भी 5 साल का कोर्स कर रखा है, 6 साल का कोर्स कर रखा है, लेकिन उसमें योग्यता कम है तो उसकी फिल्में इतनी अच्छी नहीं बन पाती। और तीसरा लास्ट पॉइंट आता है कि कला हम उसको कहेंगे जिसमें कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है और अपनी नई नई क्रिएटिविटी से और उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। यानी कि बार बार अभ्यास करोगे, जब पहली बार आपने काम किया और 10 साल तक लगातार काम करते जा रहे हो तो बार बार करने से उसी काम में सुधार आता रहेगा। और नई नई आप टेक्निक यूज़ करो, नए नए अपनी सोच लेकर के आओ, तो उससे क्या होगा, अपने काम को आप और अच्छा बना सकते हो। तो ये केवल कला में ही है, साइंस के विषयों में नहीं होता है सर। साइंस के विषयों में तो ये है कि भैया जो है वो उसी के सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा, उसमें नई क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन कला में क्या है, बार बार अभ्यास से आप अपने काम को और अच्छा सुधार सकते हो और नई नई रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी तथा बार बार नई नई क्रिएटिविटी ला करके अपने काम को और अच्छे नए ढंग से यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 बातें आती हैं। हम तीनों बातों को चेक करेंगे कि प्रबंध में है या नहीं। कोई स्टूडेंट जब मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आता है या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, डिग्री नहीं लेकर के आया, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या मैनेजमेंट के विषय को या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, मैनेजमेंट को कला माना जाए? तो सबसे पहली बात, कला के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान है, मोटी मोटी बुक्स हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो जिस तरह से कला के अंतर्गत सिद्धांतों का अपना ज्ञान है, उसी प्रकार से प्रबंध में भी अपना ज्ञान समूह है, अपने सिद्धांतों का समूह है। तो पहली बात तो हो गई सही, कला के अंतर्गत ज्ञान होना ज़रूरी है, कला के अंतर्गत कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है, इसी प्रकार से प्रबंध में भी पढ़ना ज़रूरी है, अपना ज्ञान समूह इसका। दूसरा, कला के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा या बुरा काम कर सकता है। बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, नॉर्मल काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है, मतलब बेकार काम भी कर सकता है। अच्छा काम करेगा तो उसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, नॉर्मल काम करेगा तो कम सफलता मिलेगी, बेकार काम करेगा तो बिल्कुल ही काम से बाहर हो जाएगा। यही बात प्रबंध में भी देखने को आती है। प्रबंधक अपनी योग्यता अगर उसमें है अच्छी, जैसे धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन हैं, तो ये भी सारे के सारे क्या हैं, प्रबंधक हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इनका प्रबंधन इतना अच्छा है कि एक के बाद एक कंपनियाँ खोलते रहते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, वर्ल्ड में टॉप 10 में इनका नाम आता है अमीर लोगों में। तो ये सब क्यों है, इनमें योग्यता अच्छी है। तो जिस तरह से कला में व्यक्ति, पढ़ाई तो सबने कर रखी है मैनेजमेंट की, जो और कंपनी के मालिक हैं उन्होंने भी पढ़ाई कर रखी है, उनके जो मैनेजर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग काम करता है। तो जिस तरह से कला में हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम को बढ़ाता है या घटाता है, उसी प्रकार से प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट का जो विषय है, मैनेजमेंट करके जो बच्चा पढ़ करके आया है, मैनेजमेंट पढ़ करके जो बच्चा आया है, अगर उसमें योग्यता अच्छी है तो वो भी अपने काम को अच्छा बढ़ा सकता है अथवा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये दोनों बातें जो कला वाली थी वो यहाँ पर भी लागू होती है। कला के भी अंदर अपना ज्ञान समूह है, प्रबंध में भी अपना ज्ञान समूह है। कला के अंतर्गत व्यक्ति में अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति अच्छा काम करता है, बेकार योग्यता वाला व्यक्ति बेकार काम करता है। यही बात यहाँ पर भी है कि अच्छी मैनेजमेंट बेशक चाहे पढ़ के आया हो, लेकिन अगर उसमें अच्छी योग्यता है व्यक्ति में, जैसे धीरूभाई अंबानी का आपको मैंने नाम बताया, मुकेश अंबानी का नाम बताया, तो वो लोग अपनी योग्यता के अनुसार अपने काम को बहुत अच्छा ले जाते हैं, अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोई ABC लिमिटेड वाला व्यक्ति है जो प्रबंधन पढ़ के आया है, ज्ञान समूह उसने ज्ञान भी लिया है, लेकिन उसमें योग्यता कम है, तो वो अपनी फैक्ट्री को नॉर्मल ही चला पाता है, लाभ इतने अच्छे प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, कला के अंतर्गत क्या होता है, कला को बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है और नई नई खोज से
नए नए तरीक़ों से और उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। यही बात मैनेजमेंट में भी नज़र आती है कि कला को भी जिस तरह से अधिक अभ्यास से सुधारा जा सकता है, उसी प्रकार से प्रबंधक, मैनेजमेंट या मैनेजर अपने अनुभव से कई वर्षों में कुशलता में वृद्धि करता है और नई नई खोज से, नई नई तकनीकों से अपने काम को और अच्छा कर सकता है। तो भैया तीनों की तीनों बातें जो कला के अंतर्गत है वही प्रबंध में भी नजर आई। विज्ञान में ऐसा नहीं था। विज्ञान में शुरुआत वाली दो बातें थी, तीसरी बात नहीं मिल रही थी। लेकिन कला के अंतर्गत कला के लिए तीनों बातें जो चाहिए, यानी कि जिस विषय को हम कला कहेंगे उसमें तीनों बातें होनी चाहिए, और प्रबंध में ही तीनों की तीनों बातें हैं। प्रबंधन में भी, मैनेजमेंट में भी ज्ञान समूह होता है, मैनेजमेंट में भी योग्यता के अनुसार काम को बढ़ाया घटाया जा सकता है, और मैनेजमेंट में भी बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उपरोक्त बातों से निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध में भी कला की सभी विशेषताएं हैं, अर्थात प्रबंध को कला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो दोबारा देख लीजिए, पहले हमने बताया कि कला का अर्थ क्या है। कला का अर्थ वही जो मैंने परिभाषा लिखी है, उसमें तीनों बातें थी। सिद्धांत होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, योग्यता अनुसार हर एक व्यक्ति में अलग अलग बातें होती हैं, और बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है। ये तीनों बातें प्रबंध में भी नजर आई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध को कला की तरह से ही विषय माना जा सकता है, यानी कि प्रबंध में कला के सारे गुण समाहित है, समावेशी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।